चलिए दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे त्रिभुज चैप्टर 6। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, हम उस क्वेश्चन को लिख दिया है। किताब में दिया गया है आप लोगों को कि PQR कोई त्रिभुज है। PQR कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा PR पर कोई बिंदु S और भुजा QR पर कोई बिंदु T स्थित है। PQR कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा PR पर बिंदु S और भुजा QR पर बिंदु T स्थित है। और दिया भी गया है कोण P बराबर है कोण T के। ये वाला कोण P इस कोण के बराबर है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज PQR में कोण P और छोटा वाला त्रिभुज RTS में कोण T ये बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। सिद्ध करना है RPQ समरूप है त्रिभुज RTS, यानी कि हमें सिद्ध करना है बड़ा वाला त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है छोटा वाला त्रिभुज, यानी बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज के समरूप है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं क्या त्रिभुज समरूप है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में त्रिभुज RPQ व RTS में ये ऑलरेडी ही कोण P कोण T के बराबर दिया गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इक्वल है, कोण P इक्वल है कोण T के, ये दिया गया है। ये दिया गया है। उसके बाद हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में जो कोण P है ये उभयनिष्ठ कोण है। अगर बात करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज RPQ में भी कोण P आ रहा है और RTS में भी कोण आ रहा है, इन दोनों त्रिभुज में कोण R इक्वल है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। देखिए बात करते हैं त्रिभुज बड़ा वाला में RPQ तभी कोण R आ रहा है, और बात करें छोटा त्रिभुज RTS तभी कोण R आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज में कोण R क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ कोण। तो हम एक बात जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, जैसे ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये कोण है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इसका ये है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, तो फिक्स है कि ये कोण 100 डिग्री होगा। फिक्स है कि ये कोण कितना डिग्री, 80 डिग्री होगा, 80 होगा, ये भी 80 होगा। यानी कि दो कोण के बारे में पता लग जाता है कि दो कोण की माप क्या है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी हमें पता हो जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑलरेडी क्या होगा, इक्वल होगा। और तो हम कह सकते हैं ए क्राइटेरिया से ए यानी एंगल क्राइटेरिया से ये त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS का। तो यह हमें सिद्ध करना था कि बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज का समरूप है या नहीं, जो सिद्ध हो गया। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए तब तक। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक में दिया है, जो भी चीज़ 6 के बारे में दिया गया है वो हम लिख चुके हैं। 6 में दिया गया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। ये जो त्रिभुज ABE यानी कि ABE, ये वाला त्रिभुज ABE
ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ए सी डी, ए सी डी यानी इस त्रिभुज के ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के। सर्वांगसम का मतलब होता है दो त्रिभुज सर्वांगसम जब होते हैं तो कहने का मतलब है कि उसकी संगत भुजा आपस में इक्वल होंगी और संगत भुजाएं के साथ साथ संगत कोण भी इक्वल होता है, यानी कि प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण आपस में इक्वल होंगे, यानी प्रत्येक साइड का माप भी इक्वल होगा और प्रत्येक साइड का कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है। सर्वांगसम का मतलब कि प्रत्येक साइड, आकृति, एंगल और साइड की माप सब सेम होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है। तो ये सर्वांगसम दे दिया गया है। उसका बस सिद्ध करना है कि ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज, ए बी सी ये छोटा वाला त्रिभुज सिद्ध करना है, समरूप दिखाना है बड़ा वाला त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ए डी ई क्या समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, यही क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए चेक करते हैं क्या त्रिभुज दोनों समरूप है या नहीं। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो ये दिया गया है कि ये ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी का। तो हम बात करते हैं चूँकि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये दिया गया है, ये दिया है सवाल में कि ये दोनों सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इसका प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए इसका प्रत्येक साइड हम इक्वल करते हैं। तो बात करते हैं साइड ए बी का, साइड ए बी यानी कि साइड ए बी बराबर होगा साइड ए सी का, साइड ए बी बराबर होगा साइड ए सी का। वो साइड बी ई बराबर होगा साइड सी डी का। साइड ए ई जब ये साइड लेंगे तो ये लेना पड़ेगा साइड ए डी, ये बराबर होगा। कहने का मतलब कि जो ए बी होगा, ये बड़ा वाला ए बी इस बड़ा वाला ए सी का इक्वल होगा, ये बी ई ये डी सी का इक्वल होगा और ए ई इस ए डी का इक्वल होगा। यानी जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सब साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि सम्मुख साइड संगत साइड आपस में इक्वल होंगे, जो हमने दिखा दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। इसका जहाँ यूज होगा क्वेश्चन में वहाँ किया जाएगा। तो चलिए ये अब संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण ए का, कोण बी भी बराबर होगा कोण सी का, कोण ए बराबर होगा कोण बी का, कोण ए बराबर होगा कोण ए, कोण बी बराबर होगा कोण सी और कोण ई बराबर होगा कोण डी। संगत भुजाओं के साथ साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमने कोण भी दिखा दिया, संगत साइड भी दिखा दिया। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों त्रिभुज के समरूप के बारे में। चलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले तो देखिए साइड का रेशियो दे दिया गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम सब संगत साइड आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ऐसा हमने इक्वल दिखा दिया है। तो बात करते हैं इसकी साइड अनुपातिक। अगर हम बात कर रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज में साइड ए बी का, बड़ा वाला त्रिभुज में बात करते हैं साइड ए बी का, तो हम लिखेंगे ए बी। तो छोटा वाला त्रिभुज का साइड होगा ए डी। त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में अगर बड़ा वाला त्रिभुज का साइड हम ले रहे हैं ए बी, तो छोटा वाला त्रिभुज का साइड ले रहे हैं ए डी। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का। तो हम ए बी के सामने ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी भुजा बराबर है ए सी का। अब बटा ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है ए ई के, तो बटा में यानी हम कह सकते हैं ए बी जो है बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का। तो ए बी के सामने हम ए सी लिख देंगे और
AD बराबर है AE का, तो AD बराबर AE, यानी कि इन दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं का दो साइड अनुपातिक हो गया। इन दोनों छोटा वाला त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में दो साइडों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। और एक कोण, और कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण, यानी कि दो साइड और एक कोण से ये त्रिभुज SAA ले समरूप हो गया। अगर बात समझ में नहीं है तो देखिए इसको खोलकर हम दिखा दे रहे हैं। अगर हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग लिख रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया ADE और एक त्रिभुज हम बना रहे हैं ABC। ये दोनों साइड कैसे इक्वल हुआ हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं। देखिए दिया गया है ADE एक त्रिभुज और ABC एक त्रिभुज। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, जब ये सर्वांगसम है ADE और ADC, ये दोनों आपस में जब सर्वांगसम है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो AB बराबर होगा AC का, यानी कि जो साइड AB है, ये जो साइड AB है वो साइड बराबर होगा AC का, और साइड जो AD है ये बराबर होगा AE का। AD किसके बराबर होगा, AE का, और AB बराबर होगा AC का। यानी हम कह सकते हैं अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम बात कर रहे हैं दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपाती के बारे में, यानी हम लिख सकते हैं कि AD बटा में AB बराबर 1/2 व AE बटा में AC तो अभी होगा 1/2। यानी कि यहाँ भी इन दोनों त्रिभुज में दो साइडों का अनुपात आपस में इक्वल हो गया। यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि इन दोनों त्रिभुज में दो साइडों का अनुपात आपस में इक्वल है और एक कोण उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं SAS से ये जो त्रिभुज है ADE ये समरूप होगा त्रिभुज ABC। चलिए तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग बारी बारी एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये सवाल में आकृति दे दिया गया है। ये आकृति पहले से ही किताब में दे चुका है। देखिए क्या दिया है ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब AE, जिसके शीर्ष लंब AD तथा EC, एक शीर्षलंब AD है, एक शीर्षलंब EC है। AD भुजा BC पर है और EC भुजा AB पर, दो शीर्षलंब है, ये दिया गया है। ये दोनों शीर्षलंब परस्पर एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या कट करते हैं। तो कट करते हैं तो AD जो है, AD शीर्ष लंब किस पर है, AD लंब है भुजा BC पर और EC लंब है भुजा AB पर, जो हमने लिख दिया है कि AD लंब BC, जो AD है लंब है भुजा BC पर व EC लंब है भुजा AB पर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEP यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है कि नहीं त्रिभुज CDP। तो चलिए बात करते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले जिस त्रिभुज को समरूप दिखाना है उस त्रिभुज के बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों त्रिभुज में कोण E और कोण D 90 डिग्री है। त्रिभुज AEP में ये कोण 90 डिग्री और त्रिभुज CDP में ये कोण 90 डिग्री, यानी कि एक कोण तो ऑलरेडी इक्वल हो गया है, ऐसा किताब में भी दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण AEP
बराबर है कोण CDP 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। और ये देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण, ये यानी कोण P और उसमें भी कोण P, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं या दो लाइन एक दूसरे को इस प्रकार कट करती हैं तो ये आमने सामने का कोण कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए ये हो जाएगा यहाँ से कोण P बराबर होगा कोण P शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं ए ए ए ए ए ए क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज AEP समरूप हैं त्रिभुज CDP का। तो एक प्रूफ हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का जो 2 नंबर सिद्ध करना है हमने लिख दिया क्वेश्चन। इसमें इस बार दिखाना है समरूप त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है CBE इस वाले त्रिभुज के। तो चलिए बात करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं। सबसे लिखें त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, इन दो त्रिभुज में ABE ABD इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री कोण D, और CBE इसमें E कोण 90 डिग्री। ABD में ये वाला कोण 90 डिग्री है और CBE में ये वाला कोण 90 डिग्री है। यानी कि इन दोनों त्रिभुज में कोण E बराबर है कोण D का, कितने डिग्री, 90 डिग्री। और इन दोनों त्रिभुज में कोण B उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यानी कि इन दोनों त्रिभुज में ये कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण B, इन दोनों त्रिभुज में कोण B आ रहा है। यानी ये कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो अगर दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज में तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं ए से ये जो त्रिभुज है ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE। चलिए इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिखाना है AEP समरूप दिखाना है ADB का, ADB समरूप है कि नहीं AEP का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में इन दोनों त्रिभुज में देखिए कोण इसमें AEP और ADB इसमें कोण E और इसमें कोण D 90 डिग्री है। यानी कि कोण E बराबर कोण D 90 डिग्री। और दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है, इसमें भी कोण A आ रहा है और इसमें भी कोण, यानी AEP में भी और ABD में भी कोण A क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ। यानी कि कोण A बराबर कोण A, इस दोनों त्रिभुज में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। यानी कि उभयनिष्ठ कोण।
तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए से समरूप हो गए, यानी कि ए से ए क्राइटेरिया से ये त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी का। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, इधर हम इसका फोर्थ देख ले रहे हैं। फोर्थ में सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी डी सी त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में पी डी सी ये वाला बी ई सी। तो इन दोनों त्रिभुज में भी कोण ई बराबर है कोण डी का। देखिए पी डी सी ये वाला कोण है 90 डिग्री, और बी ई सी इसमें ये वाला कोण है 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं इसमें भी कि कोण डी बराबर है कोण ई का 90 डिग्री। और इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण हमको उभयनिष्ठ दिख रहा है, वो है कोण सी, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण। इन दोनों त्रिभुज में देखिए पी डी सी और बी ई सी इन दोनों में कोण सी ये आ रहा है, यानी कह सकते हैं कोण सी बराबर है कोण सी उभयनिष्ठ कोण। तो दो कोण इक्वल हो गया, तो तीसरा कोण भी ऑलरेडी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं ए से त्रिभुज पी डी सी समरूप होंगे त्रिभुज बी ई सी। ये हो गया प्रूफ। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। जो किताब में दिया गया आप लोग बुक में, वो हम सब बात हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसलिए पहले लिख देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो भी क्वेश्चन में दिया गया डाटा है वो हम क्या कर दिए हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की साइड जो होती है इक्वल एवं समानांतर होती है, बराबर भी होती है एवं क्या होती है, समानांतर भी होती है। यानी कह सकते हैं कि ए डी समानांतर होगा बी सी और ए बी समानांतर होगा डी सी। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड इक्वल एवं समानांतर होती है। तो ये आमने सामने की साइड आपस में समानांतर हो गई। कह रहा है जिसमें भुजा ए डी पर एक बिंदु ए स्थित है। अगर हम भुजा ए डी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो भुजा ए डी पर आगे कहीं बिंदु एक ई स्थित है, जिसमें भुजा बी ई तथा सी डी को एक दूसरे को एफ पर काटती है। ठीक ना, भुजा बी ई और डी सी को कहाँ काटती है, एफ पर। यानी कि हम ई को बी से मिलाएंगे और ई को बी से जैसे ही मिलाएंगे इस सी डी रेखा को एफ पर क्या करेगी, कट करेगी। यानी ये जो बढ़ाई गई साइड है डी ई, यानी जो बिंदु ई तक हम बढ़ाए हैं, इसको बी से जैसे ही हम मिलाएंगे ये सी डी जो लाइन है, ये सी डी जो रेखा है, इसको एफ पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो किताब में डाटा दिया गया है, जो बातें कही गई है, उस बात को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी ई समरूप दिखाना है त्रिभुज सी एफ बी, यानी कि ये वाला त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज दिखाना है सी एफ बी, इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिस त्रिभुज को समरूप करना है उस त्रिभुज के बारे में हम लिख लेंगे। तो बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। क्वेश्चन में जो भी बातें दिया गया है उस बात को अगर एग्ज़ाम में आप वैसे ही हूबहू अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि जो बच्चा है
इस क्वेश्चन के बारे में जानता है, इसको जानकारी है कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो जो भी बातें हैं जो सवाल में दिया गया है उस सवाल को अपने कॉपी में क्या करना है, अपने हिसाब से बनाकर लिखना है जैसे हमने लिखा है। तो सबसे पहले ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, ए बी ई व सी एफ बी में देखिए एक प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा, शायद आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि समानांतर रेखाओं के बीच और विपरीत एंगल क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण। यानी कि ये कोण अगर x होगा तो ये भी कोण x होगा, ये कोण y होगा तो ये भी कोण y होगा। इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि समानांतर रेखाओं के बीच विपरीत एंगल एकांतर अंतः कोण क्या कहलाते हैं। यानी कि ये कोण x होगा तो ये x होगा, ये कोण y होगा तो ये कोण y होगा। इसी प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में क्या होगा, यूज होने वाला है। तो देखिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं AD व BC, AD व BC दो समानांतर रेखाएं हैं, या कह सकते हैं AE और BC, क्योंकि AE और BC भी समानांतर होगा। ये दो समानांतर रेखाओं को ये BE एक तिर्यक रेखा काटती है, ये BE क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण E बराबर होगा कोण B का। कोण E किसके बराबर होगा, कोण B का, क्योंकि एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण ये दो समानांतर रेखा AE समानांतर है BC का, AD भी समानांतर होगा, लेकिन इस साइड को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा साइड AE भी BC का क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण से ये वाला कोण E ये वाला कोण B का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण AEB, कोण AEB। जो भी कोण दिखाना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। जैसे हमको कोण E दिखाना है तो हम लिखेंगे AEB बराबर होगा कोण CBF का, कोण CBF का। क्यों, तो एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। और हम एक तो कोण दिखा दिए और एक कोण दिखा देंगे तो बात बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण C का, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में भी इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण C का। क्यों, तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में, यानी कोण A बराबर होगा कोण C का, और कोण भी D भी बराबर होता है कोण B का, यानी कि ये भी कोण आपस में बराबर होगा। तो मैंने दिखा दिया कोण A बराबर कोण C। इस त्रिभुज में कोण A और इस छोटा वाला त्रिभुज में कोण C, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब दो कोण इक्वल होंगे तो तीसरा कोण भी ऑलरेडी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। एंगल 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 A क्राइटेरिया से। चलिए चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दिया गया है ABC और AMP, ABC व AMP ये दो समकोण त्रिभुज है, ये दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो दे दिया गया है ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण B और कोण M क्या है, समकोण है। कोण B, ये वाला कोण समकोण है B, और ये वाला कोण M क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। इसमें कोण B और इसमें कोण M क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। ये दिया गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC यानी ये वाला कोण AMP यानी कि इस त्रिभुज से हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है।
तो जो त्रिभुज को हम समरूप दिखाते हैं, सबसे पहले उस त्रिभुज के बारे में हम लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में सबसे पहले हम ये जो दिया गया है वो लिख लेंगे। ये जो दिया गया इसको लिख लो। कोण एम दिया है, कोण एम बराबर 90 डिग्री व कोण बी बराबर भी क्या है 90 डिग्री, ये दिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में सबसे पहले कोण एम बराबर कोण बी, कोण एम बराबर कोण बी। इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में ये कोण बी और ए एम पी में कोण एम। ए बी सी में ये वाला कोण बी और ए एम पी में ये वाला कोण एम, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज में कोण बी बराबर है कोण एम का कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जब दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज वैसे भी आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि जब उसका एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो फिक्स है और इसके दोनों कोण का योगफल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये फिक्स होता है कि और दो बचे कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कोण बी और एम 90 डिग्री जब दे दिया गया है तो समकोण त्रिभुज होने के कारण ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। यानी कि इसमें ए बी सी और ए एम पी, और कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण ए का ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ऐसे उभयनिष्ठ न दिखाकर भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि दोनों कोण समरूप कोण होने के कारण आपस में क्या है समरूप हैं। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण क्या है उभयनिष्ठ है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होंगे त्रिभुज ए एम पी किससे, तो ए क्राइटेरिया से, यानी एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। इसका सेकंड पार्ट भी दिया है, तो सेकंड पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया है बुक में कि सी ए बटा पी ए इक्वल दिखाना है बी सी बटा एम पी। इसका ये सेकंड पार्ट है बी सी बटा एम पी। तो चलिए सेकंड पार्ट हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया गया है, तो हम लिखेंगे चूँकि ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, क्योंकि ये सिद्ध किया गया है, ऐसा हमने सिद्ध किया गया है। इस सेकंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए इस फर्स्ट पार्ट को हमको जरूरी होगा, क्योंकि इसमें हम पहले ही सिद्ध किए हैं कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, ये सिद्ध कर लिया है। जब कोई भी त्रिभुज दो समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल करते हैं। तो करिए ए बी, सबसे पहले लिखेंगे ए बी। जब ए बी लेंगे तो बटा में लेंगे ए एम, जब ए बी लिए तो ए एम, जब बी सी लेंगे तो लेंगे एम पी, ये वाला साइड एम पी, और जब ए सी लेंगे ये वाला साइड, जब ए सी लेंगे तो ये वाला साइड लेना पड़ेगा ए पी। ठीक, तो चलिए जिस साइड को हमको काम है, जिस साइड को सिद्ध करना है उसी साइड को हम लेंगे। यानी कि देखिए सी ए बटा में पी ए, देखिए यहाँ से आ गया ए सी बटा में पी ए, यानी कि ए सी लिखे या सी ए लिखे बात तो सेम ही है। पहले ए सी लिखे या पहले सी ए लिखे, पी ए लिखे या ए पी लिखे बात दोनों क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं ये सी ए बटा में पी ए बराबर होगा बी सी बटा में एम पी। इन दोनों से ही बात बन जा रही है, इस साइड को हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी दो साइड को हमको बराबर दिखाना है। तो हम लिख दिए सी ए बटा में पी ए सी को लिख दिए, इसी को यहाँ कर दिए, एक वहाँ कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बटा में पी ए, और बी सी बटा में एम पी,
यही दिखाना था जो हमने दिखा दिया। तो अभी तक ये 9th क्वेश्चन तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे की क्वेश्चन को बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।